I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को देख लिया है, दैट इज प्लानिंग। एंड हम लोगों ने सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को भी पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। बहुत डिटेल में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग को करा था। इसमें हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पढ़ा था एंड ऑर्गेनाइजिंग के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं बिजनेस स्टडीज के एंड बिजनेस मैनेजमेंट के, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन आज के टाइम पे बहुत नया वर्ड है। ये आज के टाइम पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत फॉलो किया जाने लगा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक टाइम हुआ करता था जब इतने मैन पावर नहीं थे हमारे पास एंड दे डोंट हैव स्किल्स आल्सो, इसीलिए ना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो पाता था एंड ना ही डिसेंट्रलाइजेशन हो पाता था। सारे कंपनीज अपने हाथ में एक सेंट्रल पावर मेंटेन करना चाहती थी इनिशियली, बट क्योंकि अब पीपल भी बहुत आ गए हैं, सबके पास क्रिएटिविटी है, सबके पास स्किल है, सो पीपल लाइक डाइवर्सिटी, डाइवर्स वे ऑफ वर्किंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, उनकी स्किल सेट को जानने में हेल्प करता है एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो हेल्प्स कि कैसे आप डिसीजन मेकिंग को अलग अलग लेवल्स पे लेकर जा रहे हो, कैसे आप क्विक डिसीजन ले रहे हो एंड कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं। अभी हम इन दोनों को एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आखिर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? सो नंबर वन इज असाइनिंग वर्क टू अदर। अभी हम लोग इस वीडियो में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पहला कॉन्सेप्ट असाइनिंग वर्क, दूसरे को काम देते हैं, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दैट डेलीगेशन का मतलब होता है किसी को देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीईओ है, उसने कोई काम मैनेजर को दिया, दैट इज नॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर सीईओ ने कोई काम मैनेजर को दिया है, कोई टास्क दिया है मैनेजर को, कोई प्रोजेक्ट दिया है करने को, दैट इज नॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट इज नॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बट अगर सीईओ ने अपना काम मैनेजर को दिया, गिव हीज और हर वर्क टू द मैनेजर कि मेरा ये काम है, ये आपको करना है, ये प्रोजेक्ट मेरा काम था लेकिन अभी आपको करना है, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। किसी को कोई काम देना इज नॉट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बट अपना किसी को देना इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड गिविंग अथॉरिटी टू डू इट। कोई काम देना एंड उसके बारे में पूरा अथॉरिटी देना कि आप पावर दे रहे हो। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, पावर टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग वर्कलोड। जनरली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वर्कलोड को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल पे सेट ऑफ मैनेजर्स होते हैं, एक सेट ऑफ वर्कर्स होते हैं। अगर उनके पास कभी वर्कलोड ज्यादा है तो वो अपने अथॉरिटी को, अपने काम को डेलीगेट करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करते हैं टू डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, दैट इज टू रिड्यूस वर्कलोड। नेक्स्ट, गिविंग वर्क टू सबॉर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो टू गिव वर्क्स टू सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क दे देना। लाइक मैनेजर है, इसके नीचे हम लोगों ने देखा था डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर है, लाइक फाइनेंस मैनेजर है, उसका सबॉर्डिनेट है। ऑफ कोर्स अगर ये फाइनेंस सबॉर्डिनेट है तो उसको भी फाइनेंस के बारे में सारा नॉलेज होगा। अगर फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस सबॉर्डिनेट को टास्क दे रहा है तो उसको फाइनेंस सबॉर्डिनेट को सारा फंक्शन पता होगा जो फाइनेंस मैनेजमेंट को करना है। अगर फाइनेंस मैनेजमेंट अपनी पावर डिसीजन मेकिंग की कभी सबॉर्डिनेट को देता है कुछ टास्क के साथ, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो काम फाइनेंस मैनेजर को करना था वो इसने सबॉर्डिनेट को दे दिया। लास्ट इज डिस्चार्जिंग फंक्शन विद इन स्पेसिफिक टाइम। ऑफ कोर्स देयर इज टाइम बाउंड ड्यूरेशन फॉर एवरी टास्क। हर प्रोजेक्ट के लिए एक टाइम होता है कि आपको इतने टाइम में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है, या किसी टास्क को कंप्लीट कर देना है। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं पे भी अगर आप कोई काम करो तो एक टाइम स्पेसिफिक होता है जहां पे आपको वो काम कंप्लीट कर देना है। तो दैट इज वाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम किसी और को वो काम देके वो कंप्लीट करा सकते हैं अगर ओवरबर्डन है तो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कुछ तीन एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। नंबर वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Second is authority, and third is accountability. Responsibility means गिविंग वर्क, कोई काम है जो असाइन कर दिया गया. अथॉरिटी मीन्स गिविंग डिसीजन मेकिंग पावर रिलेटेड टू दैट वर्क. ये हम लोग को याद रखना होगा कि रिलेटेड टू दैट वर्क ही होना चाहिए डिसीजन मेकिंग पावर. हम बाकी पावर्स नहीं देते हैं. एंड लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी, दैट इज आंसरेबिलिटी. क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, कब कंप्लीट होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ये सारा फिर उस अथॉरिटी के पास पास चला जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, इसका काम है रॉ मटेरियल्स को क्वालिटी के हिसाब से लेकर आना. रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी चेक करना प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि किस टाइप के रॉ मटेरियल लगेंगे उसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है. लेकिन इसने क्या किया, डेलीगेट कर दिया अपनी अथॉरिटी को टू सबऑर्डिनेट. अब सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि उसको रॉ मटेरियल लेके आने हैं अच्छे जगह से जहां पे क्वालिटी अच्छी हो जिस रॉ मटेरियल की. अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मिली है, इसके पास प्रॉपर अथॉरिटी भी आनी चाहिए टू मेक डिसीजंस कि हाँ हम अपने पुराने सप्लायर को चेंज करेंगे और हम नए सप्लायर से लेंगे रॉ मटेरियल. दैट इज अथॉरिटी. ये डिसीजन मेकिंग पावर भी इसके पास होना चाहिए, वरना ये टास्क कभी भी सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी मेकिंग पावर नहीं होगी. लास्ट में अकाउंटेबिलिटी का अगर वो टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो सबऑर्डिनेट अकाउंटेबिलिटी की वो बताए कि व्हाई द टास्क इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम. Now, the relationship between delegation of authority and division of power. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिवीजन ऑफ पावर कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी हम लोग पावर किसी को दे रहे हैं. तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या, वर्क टू डिफरेंट पर्सन. सिमिलैरिटी है कि एक तो काम हम किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, पर्सन ए से हम पर्सन बी को काम दे रहे हैं, दोनों में ही. वर्कलोड रिड्यूस, डिवीजन ऑफ पावर में भी वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है जब हम डिपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का देखा भी वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ही. हेल्प टू सबॉर्डिनेट्स, दोनों में हम सबॉर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं, सबॉर्डिनेट्स को एक प्रॉपर पोजीशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट, हेल्प फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज, जो भी अदर एम्प्लॉइज है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाए चाहे वो डिवीजन ऑफ पावर हो, एम्प्लॉइज को प्रेफरेंस देते हैं. नेक्स्ट, फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. डिवीजन ऑफ वर्क होगा अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बटेगा. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है. एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी मैनेजेरियल टास्क है तो मैनेजर को ही मिलेगा, भले ही मैनेजर अलग अलग लेवल में हो सकता है. लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमेशा सेम लेवल पे होगा, बट डिवीजन ऑफ पावर division of power will be at same level, but delegation of authority can be at different management levels. मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है, लेकिन डिवीजन पावर अगर होगा तो सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होगा. नेक्स्ट, टेम्पररी वर्सेस परमानेंट. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज टेम्पररी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बट डिवीजन ऑफ पावर इज परमानेंट. नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन वर्सेस डाइवर्सिटी. डिवीजन ऑफ पावर क्रिएट्स स्पेशलाइजेशन किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक बस डाइवर्सिटी है कि कोई और काम कर रहा है तो क्रिएटिविटी अलग होगी, स्किल डिफरेंट होगा, वर्क थोड़े अलग तरीके से होगा. फ्यूचर वर्सेस प्रेजेंट. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज फॉर प्रेजेंट, ये अभी के काम को करने के लिए बस. एंड डिवीजन ऑफ पावर इज फॉर फ्यूचर, कि किसी को स्पेशलाइज बना रहे हैं उस काम में. एंड लास्ट इज पर्सनल ग्रोथ वर्सेस पर्सनल इंटरैक्शन. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पर्सनल इंटरैक्शन इंक्रीज होता है सबॉर्डिनेट का अपने मैनेजर के साथ, लेकिन पर्सनल ग्रोथ हमेशा डिवीजन ऑफ पावर में होती है. जब हमको कोई काम परमानेंटली करने को मिल जाता है तो हम उसमें हो जाते हैं, पर्सनल हमारा ग्रोथ होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम लोगों ने एलिमेंट्स देख लिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है ये देख लिया, हमने एग्जांपल से समझ लिया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, एंड हमने रिलेशनशिप देख लिया विद डिवीजन ऑफ पावर. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.